नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल कि मी अचानक मराठीत कसा बोलतोय। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक मराठी क्यों बोल रही हूँ। अब महाराष्ट्र में रहना है इसलिए मराठी सीख रही हूँ। बाकी आप लोग आज का व्यंग सुनकर समझ ही जाएंगे। तो सुनिए आज का व्यंग। कुछ बुद्धिजीवियों ने प्रश्न किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल जो भूचाल है उस पर आपका क्या ख्याल है। थोड़ा सामाजिक मुद्दों पर भी गौर फरमाइए और अपने निष्पक्ष विचारों से हम सबको अवगत कराइए। मैंने कहा ऐसी राजनीति पर अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने कहा ऐसी राजनीति पर अब मैं क्या ही बोलूं जहां राज्य की नीति चलती है और सरकार भी मौन रहकर समर्थन देती है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि जहां पर सरकार का समर्थन होता है वहां पर जनता का कहाँ कोई जनार्दन होता है। मैंने बुद्धिजीवियों से प्रश्न किया कि मुझसे राजनीतिक टिप्पणी करवाने के पीछे आखिर आपकी मंशा क्या है। एक बेचारी घरेलू महिला से अचानक कवयित्री बनने पर क्या आपको कोई समस्या है? वैसे भी हम उत्तर भारतीयों के कारण महाराष्ट्र में बहुत समस्याएं हो गई हैं। ये सभी जानते हैं कि हम उत्तर भारतीयों के कारण आजकल कितनी समस्याएं हो गई हैं। वैसे भी हम उत्तर भारतीयों के कारण महाराष्ट्र में इतनी समस्याएं हो गई हैं कि हमारे कारण दो बिछड़े भाइयों के भरत मिलाप की खबरें तक आ रही हैं। साथ में हम गुंडे हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। अब ऐसी भाषा के आगे बेचारे लेखक और कवि क्या कह सकते हैं। हम उत्तर भारतीय हैं, अपने महान कवियों और लेखकों की गरिमा को तो नहीं खो सकते हैं। वैसे इस बात का थोड़ा श्रेय हम उत्तर भारतीयों को भी मिलना चाहिए कि हम बिछड़े परिवार को मिलाते हैं। भले ही अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपनों को छोड़ यहाँ आते हैं, फिर भी हम काफिर ही कहलाते हैं। यहाँ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हिंदी भाषा का मुद्दा उठता है एक प्रश्न हमेशा अधूरा रहता है कि जिन राज्यों से अब तक बने हैं इतने प्रधानमंत्री वहाँ की जनता रोजगार के लिए क्यों दर-दर है भटकती। वहाँ की जनता रोजगार के लिए क्यों है दर-दर भटकती। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। बाद में हिंदी भाषी मुद्दे पर रोटियां सेकने आइए। अब लेखक और कवि इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जन्मभूमि और कर्मभूमि में से किसको श्रेष्ठ चुन सकते हैं। आज का जो व्यंग है वो किसी विशेष एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, वह सभी उन राजनीतिक पार्टियों के लिए है जो जनता को मुद्दे तो देती हैं लेकिन उन मुद्दों को कोई भी पार्टी सुलझाना नहीं चाहती। अगर आज का व्यंग आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।